अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और हर किसी की मोस्ट फेवरेट ग्रिल फिश। ग्रिल फिश जो है ज़्यादातर हमारा यही कंसेप्ट है कि ये जी होटलों पे ही बनाई जाती है, वहीं से ही मिलती है। घर में तो बनाना नामुमकिन सा काम है। फ्राई फिश तो हम लोग घर में बना रहे होते हैं, लेकिन ग्रिल फिश हम लोग घर में नहीं बनाते। लेकिन आज की ये रेसिपी आप सबके लिए है जिनको ये थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। किचन में मौजूद मसालों से और बहुत ईज़ी तरीके से हम लोग मछली को ग्रिल कर सकते हैं, वो भी घर में। आप अपनी दावत के लिए इसको घर में ग्रिल करें, यकीन करें सब लोग हैरान हो जाएँगे। लेकिन हमेशा की तरह अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपने हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे बाउल लेना है, उसके अंदर हमने मसाला बना लेना है। सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि 1 टेबल स्पून है, साथ लीमू का रस ये भी 1 टेबल स्पून है। ऑयल डालना है, कुकिंग ऑयल है ये, और ये यहाँ पे हम 3 टेबल स्पून डालेंगे। नमक 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर, और साथ ये वो मछली मसाला है जो कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। घर का बना हुआ होममेड ये फिश मसाला है। 1 टेबल स्पून हम लोग ये शामिल करेंगे। जिसको इस फिश मसाले की रेसिपी देखनी होगी तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वो वहां से देख सकता है। बहुत ही खुशबूदार ये मसाला बना है, तो इसलिए हम यहाँ पे डालेंगे तो हमारी जो ग्रिल फिश है बहुत ही ज्यादा मजे की बनेगी। और हमने इसमें कुछ नहीं डालना, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ना दही इसमें डालनी है, ना किसी तरह की कोई क्रीम डालनी है। ग्रिल फिश है, कोयलों पर इसको बनाएंगे तो इसका जो मसाला है ये भी फिर वैसा ही बनता है कि ये ना हो कि दही वाला अगर हम लोग मसाला बनाएंगे इसके ऊपर से वो बहुत ज्यादा पानी टपकेगा और जो हमारे कोयले हैं वो ठंडे भी हो सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है और साथ अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। ये मैं पहले डालना भूल गई थी तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। अच्छा सा इसको मिक्स करें। सिंपल मसाले हैं, वही मसाले हैं जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं, और इन्हीं से हम लोग ये जो ग्रिल फिश है वो बना रहे हैं। अब इसको रखते हैं साइड पे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने मछली ली है। मछली को अच्छी तरह से धो के इसको हमने खुश्क कर लिया है। मछली का वजन जो है यहाँ पे 1.7 केजी है। तकरीबन 1.25 किलो के लगभग है ये, और 1.5 किलो 1.25 किलो इतनी ही मछली आपने ग्रिल फिश के लिए लेनी है। इससे बड़ा पीस आपने नहीं लेना। बैक साइड पे इसके इस तरह से गहरे गहरे कट्स लगाए हैं और बिल्कुल पास पास लगाए हैं, क्योंकि ग्रिल फिश कर रहे हैं ताकि जब ये इस साइड से भी जब हम इसको ग्रिल करेंगे, इसके ऊपर मसाला लगा हुआ होगा तो अंदर तक मसाला इसके अंदर एब्जॉर्ब होगा और हमारी मछली जो है बहुत कमाल की बनेगी। खुश्क होना, मछली का खुश्क होना बहुत जरूरी है। जहां से मैं मछली लेती हूँ तो वहां से ये है कि वो लोग इसके ऊपर नमक और अजवाइन लगा के हमें देते हैं, और फिर उस मछली को वैसे ही 1 से 2 घंटे हमने रखना होता है ताकि नमक इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद ही इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है, और लेकिन नमक अब इसके अंदर एब्जॉर्ब है। धोने के बाद ही इसको अच्छी तरह से खुश्क करना है। नमक लगा हुआ था जिसकी वजह से मैंने जो हमने ये मसाला बनाया है इसके अंदर नमक मैंने 1 टीस्पून इस्तेमाल किया है। अगर आपका नमक नहीं लगा हुआ तब आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक जो है वो लाजमी डालना है। जो मसाला लगाया है इसके ऊपर अच्छी तरह से हमने लगा दिया है, और ये हाथों से ही आपने लगाना है ताकि रब करना है। पूरी मछली को ये लगना चाहिए सारा मसाला। दूसरी साइड से भी इसके जो कट्स हैं इसके अंदर तक हमने ये मसाला जो है लगाना है। मछली का फ्लेवर भी इसलिए आता है जब इसके अंदर तक मसाले जाते हैं। ये वाली लेयर जो होती है इसके ऊपर एक झिल्ली सी बनी होती है और वो मसाले को एब्जॉर्ब नहीं करती, जिसकी वजह से हम इस साइड पे मछली के डीप कट्स लगाते हैं ताकि अंदर तक मसाला उन कट्स के जरिए जाए। ज्यादातर आपने देखा होगा जो होटलों वाले ये जो ग्रिल फिश बना रहे होते हैं उनकी जो फिश है उसके ऊपर मसाला बहुत ज्यादा गहरा और डार्क कलर का लगा होता है। बहुत ज्यादा फूड कलर का वो इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे वो रेड फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी मछली बहुत ज्यादा रेड लग रही होती है। हमने हल्का सा ही कलर दिया है और वो ऑरेंज फूड कलर के साथ ही है। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। घर में बना रहे हैं तो कलर की जरूरत नहीं है आपको। आपको फ्लेवर चाहिए, आपको लुक जरूरी नहीं है कि इतनी ज्यादा मैटर करती हो। ऐसे ही जो इसकी दूसरी साइड है उसके ऊपर भी मसाला लगाएंगे। अच्छी तरह से मसल मसल के लगाना है। अब अगर आपकी मछली जो है टोटली खुश्क होगी, बहुत ज्यादा ड्राई होगी, तभी जाके ये मसाला जो है इसके ऊपर ठहरेगा। अगर वो पानी वाली होगी, उसके ऊपर कहीं कहीं पानी होगा तो मसाला फौरन पानी से लग के वो उतरता जाएगा। इसी चीज का आपने ध्यान रखना है।
सारा मसाला हमने मछली के ऊपर लगा दिया है। मछली को देना है रेस्ट हम इसको देंगे। यहाँ पे मैं इसको 2 से 3 घंटे का रेस्ट दूंगी। आप लोग चाहें घर के लिए बना रहे हैं, एक रात पहले ही मछली को मसाला लगा के फ्रिज में रखें, अगले दिन आपने इसको ग्रिल करेंगे तो यकीन करिए इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा मजे का होगा। लेकिन क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे वीडियो बनानी है तो इसलिए मैं इसको 2 घंटे का ही सिर्फ रेस्ट दूंगी। जब तक कि हमारी मछली जो है यहाँ पे मैरिनेट होती है तो यहाँ पे हम लोग मछली की जो सॉस है जिसके साथ हम सर्व करेंगे हम वो बना लेते हैं। एक पैन लिया है और उसके अंदर डालेंगे इमली का पल्प। आलू इमली ली थी, उसके अंदर पानी डाल के उसको अच्छी तरह से हमने मिक्स किया तो उसका ये पल्प बन गया है। और अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी, 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक। बस ये चीज़ें जाएंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो वो भी डाल दें, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि इमली तो ऑलरेडी ही खट्टी होती है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं और हमने इसको पकाना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बिल्कुल लो मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे और ये सॉस हमारी अच्छी तरह से रेडी हो जाएगी। हल्का हमने इसको गाढ़ा ही करना है। तो बस अब इसमें बबल्स आ चुके हैं तो मज़ीद हम इसको सिर्फ 1.5 मिनट तक ही पकाएंगे। इतनी थिक हमें ये चाहिए, या मैं आपको इसको टेक्सचर चेक करवा देती हूँ, ये चेक करें। तो बस अब फ़ौरन से फ्लेम को हमने बंद करना है और इसको हम साइड पे रखते हैं। हमारी सॉस रेडी है। 2 घंटे हो गए हैं तो यहाँ पे अब मछली को ग्रिल करने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक इस तरह की मैंने ग्रिल ली है। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाती है। क्योंकि मेरा काम वीडियो बनाना है तो मेरे पास इस तरह की चीज़ें होती हैं। आपके पास नहीं है तो आप इसको, जो हमारे स्कीवर्स होते हैं उन पे भी आप मछली को ग्रिल कर सकते हैं, या कोई जाली है आपके पास घर में उस जाली के ऊपर रख के भी कर सकते हैं। अब करना क्या है, इस ग्रिल के ऊपर हमने हल्का हल्का ऑयल अप्लाई करना है। ऑयल लाजमी लगाना है पूरी ग्रिल के ऊपर, वरना क्या होगा जब मछली को इसके अंदर रख के हम इसको पकाएंगे, ग्रिल करेंगे कोयलों के ऊपर, तो मछली इसको चिपक जाएगी। तो जब हम मछली को इस ग्रिल से निकालेंगे तो मछली हमारी टूट जाएगी। बस इसी चीज का आपने ध्यान रखना है। सारा ऑयल लगा दिया है। अब जो हमारी मसाला लगी मछली है वो अपनी ग्रिल के ऊपर जो है फैला देते हैं। अब ये मछली 1.7 kg की है तो ये पूरी ग्रिल के ऊपर सेट हो गई है। और आपने भी इतने ही साइज की लेनी है, 1.5 किलो जितनी लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लीजिएगा। 2 किलो की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि फिर वो ग्रिल जो है बहुत मुश्किल से होगी, बहुत ज्यादा मोटा पीस हो जाएगा। ये परफेक्ट साइज है। अब इसको फैलाते हैं। दूसरी तरफ हमने अपने कोयले जो हैं उनको दहका लिया है। अच्छा, कोयले जो है इस तरह से होने चाहिए, इनके अंदर आग नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब हम मछली को इसके ऊपर रखेंगे तो वो फौरन से जल जाएगी। आपने इस तरह से ही कोयलों को दहकाना है। और अब जो हमने मछली ग्रिल में डाली है वो ग्रिल हम इसके ऊपर रखते हैं। अब 5 मिनट तक ही हमने इसकी एक साइड को ग्रिल करना है। ये काम आपने बहुत सब्र से ही करना है। कोयले आपके बहुत मीडियम होने चाहिए, मतलब कि आग नहीं होनी चाहिए इनके अंदर, और ये अच्छी तरह से दहके हुए होने चाहिए। क्योंकि मछली है, हमने इसको टोटल जो ग्रिल करना है 18 से 20 मिनट के लिए हमने लाजमी इसको ग्रिल करना है, तब जाके मछली हमारी बहुत ही परफेक्ट किस्म की ग्रिल हो जाएगी। अब 5 मिनट तक एक साइड को ग्रिल करना है और 5 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करते हैं। अभी इसके ऊपर हमने ऑयल अप्लाई नहीं करना। ऑयल जो है बहुत देर से हम लोग अप्लाई करेंगे जब हमारी मछली, हमें पूरा यकीन होगा कि मछली हमारी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। और ये आप देखें एक साइड इसकी हल्की हल्की जो है वो ग्रिल होना शुरू हो गई है। तो 5 मिनट के बाद अब हम इसकी साइड को चेंज करते हैं। होटलों में जो ग्रिल फिश बनाई जाती है, जाहिर है वो बहुत बड़े पैमाने पे बनाते हैं, तो उनके पास जो कोयले वाला इंतजाम होता है वो भी बहुत बड़ा होता है और उस पे वो लोग जो है काफी ज्यादा मिकदार में ग्रिल कर रहे होते हैं मछलियों को। साथ साथ ऑयल भी लगाते जाते हैं और वो इसको ग्रिल भी करते जाते हैं। और ये देखें, अब यहाँ पे इसको ग्रिल किए हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो 15 मिनट के बाद अब मैं इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करूंगी। ब्रश की मदद से हल्का हल्का ऑयल लगाते जाएंगे। दूसरी साइड से भी ऐसे ही हम लोग इसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं। ऑयल मैंने उसी बाउल के अंदर ही डाला है जिसके अंदर हमने मसाला बनाया था। तो बस हमारी ग्रिल फिश जो है वो बिल्कुल आखिरी मराहिल पे है। आप देख रहे होंगे इसके अंदर ऐसी बबल सी बनना शुरू हो गई हैं ऑयल लगाने के बाद। तो ऑयल लगाना जो है ये लास्ट स्टेप ही होता है। इसके बाद क्योंकि फिश जो है बस हमने इसको ऊपर से हमने इसको ग्रिल वाले निशान ही देने हैं। मछली हमारी बहुत अच्छी तरह से ग्रिल हो गई है और अब हम इसको कोयलों से हटा लेते हैं। अब हमने इसको ग्रिल से बाहर निकालना है। इसके लिए यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान करना है क्योंकि फौरन से जब ग्रिल खोलेंगे तो मछली जो है टूट जाएगी। मछली की एक साइड जो है इसकी लेयर बिल्कुल जेली की तरह होती है। इसकी जो ऊपर वाली लेयर है उसके अंदर एक मखसूसी चिपचिपाहट होती है और वो जो है ग्रिल को चिपक जाती है। तो आपने छुरी की मदद से वो हिस्सा जो है पहले अलहदा करना है, फिर ही हमने इस ग्रिल को खोलना है।
छुरी की मदद से सारा मैंने अलग कर लिया है, तो बस अब ग्रिल को खोलते हैं। अब इसके ऊपर ट्रे रखते हैं और इसको हम लोग ग्रिल से बाहर निकालते हैं। इस तरह से हमने इसको प्लेट में ट्रांसफ़र किया है। दूसरी साइड से भी अगर लगे कि ये चिपकी हुई है तो आपने इसको छुरी से ही अलग करना है। तो बस यहाँ पर हमारी ग्रिल फिश तैयार हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनकर तैयार हुई है। अब इसको सर्व करेंगे पुदीने वाले रायते के साथ और साथ इमली वाली चटनी के साथ, जिसको मैंने बना के रखा था। ग्रिल फिश है तो लेमन के बगैर तो ये नामुकम्मल है। और यहाँ पे हमारी बहुत मज़ेदार घर में बनाई हुई ग्रिल फिश जो है रेडी हो गई है। जो लोग शौकीन हैं ग्रिल फिश के, ज़रूर इस तरीके से बनाएं, क्योंकि इसमें ऑयल का इस्तेमाल कम किया जाता है और मछली बहुत मज़े की बनकर तैयार हो जाती है। घर में बनाएं ग्रिल फिश को और रिजल्ट जो है आपके सामने है। और यहाँ पे हम मछली को पहले तोड़ते हैं, एक पीस अलग करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि हमारी मछली जो है किस तरह की बनी है। बहुत ज़बरदस्त हमारी फ़िश जो है ग्रिल हो चुकी है। बेस्ट कॉम्बिनेशन इसका इमली की चटनी के साथ है, तो उसके साथ ही हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे मछली को मेरे तोड़ने से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि मछली कितनी अच्छी ग्रिल हो चुकी है। बहुत मज़े की, बहुत गर्मा गर्म ये फ़िश जो है परफेक्ट है सर्दियों के लिए। सर्दियां जाने वाली हैं, तो जाती हुई सर्दियों में एक दफ़ा फिर से अपने टेस्ट बर्ड्स को दोबारा से इन्हेंस करें मज़ेदार सी ग्रिल फिश के साथ। इसी के साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। Thanks for watching the video.